और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। 21, 22, 23 देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर सीएम योगी के बयान पर बहस छिड़ गई है। जनसंख्या असंतुलन को लेकर सीएम योगी ने चिंता जताई थी। इस बयान को मजहबी रंग दे दिया गया। अब बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। नकवी ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे धर्म और जाति से जोड़ना ठीक नहीं है। देश में जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है, वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। सबसे पहले सीएम योगी ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति ज़्यादा हो जाए और जो मूल निवासी हों उनकी आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए। सीएम योगी ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना होने पाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों से हर मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय को जोड़ा जाना चाहिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों में सभी को योगदान देना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस पर एक समारोह में सीएम योगी ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ जनसांख्यिकी असंतुलन चिंता का विषय बनता है। धार्मिक जनसांख्यिकी पर विपरीत असर पड़ता है। एक समय बाद वहाँ अव्यवस्था, अराजकता पैदा होने लगती है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी के इस बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने हाथ जोड़कर लिखा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज़ नहीं है। उन्होंने लोगों को मानसिकता बदलने की भी सलाह दी है। बता दें कि नकवी का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल में उन्होंने केंद्रीय पद से इस्तीफा दिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसी अटकलें हैं कि नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी राय जताई। उन्होंने कहा कि 2023 में आबादी के लिहाज से भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, इसलिए देश में मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। उन्होंने अफसोस जताया कि पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया, लेकिन जनसंख्या बढ़ोतरी में पड़ोसी देश से आगे निकल गया। हमारे पास सीमित संसाधन हैं। हमारी आबादी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। 10-10 बच्चे पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या का दानव भारत को विश्वगुरु बनने से रोक रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरी दुनिया सतर्कता जनसंख्या दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं
चाइना और भारत से तुलना करें तो 1978 में 1979 में एक कानून बना, 78-79 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी भी चाइना से अधिक था और जनसंख्या की गति भी चाइना का हमसे अधिक था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आज शपथ ले, चाहे सब राजनीतिक दलों से, किसी धर्म और राजनीति के चश्मे से ना देखें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।